हेलो। हाँ पिंकी बेटा, कैसी है? क्या बताऊँ मम्मी, बस जिंदा हूँ इस घर में। अरे बेटा क्या हो गया? ऐसा क्यों बोल रही है तू? सब कुछ ठीक तो है ना? अरे क्या ठीक होगा मम्मी, ऐसे घर में मेरी शादी की है ना कि मेरी जिंदगी तो बर्बाद ही हो गई है जैसे। अरे बेटा, ऐसे घर से क्या मतलब है? कितने अच्छे घर में तो तेरी शादी की हूँ। है ही कौन? बस ले दे के तेरी एक सास ही है और तुम दोनों पति पत्नी। वही तो मम्मी, ये मेरी सास एक सास ना 100 के बराबर है। चैन से जीने ही नहीं देती। ऐसा भी क्या कर दिया तेरी सास ने जो तू इतना गुस्सा कर रही है? अब क्या बताऊं मम्मी, रोज के नाटक हैं इनके तो। कभी ये नहीं खाना, कभी वो नहीं खाना। अरे मम्मी मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी नहीं मन करता खाना बनाने का, सोचती हूँ बाहर से खा लूँ। लेकिन इनके नाटक, बाहर के कुछ खाते नहीं है। अब बताओ, इनके चक्कर में मैं भी बाहर खाने खाने नहीं जा सकती। अगर मैं बोलूं तो आपके दामाद जी का अलग राग शुरू हो जाता है। घर आके जब खाना बनाना ही है तो घर में ही बना लो सबका। बताओ, अरे मेरी भी कोई जिंदगी है या नहीं? मेरे भी कोई शौक पूरे होंगे इस घर में या नहीं? अरे मैं तो तंग आ गई हूँ इस घर से। और ऊपर से सुबह सुबह नाश्ता बना के देना पड़ता है। पता नहीं किस चीज़ की दवाइयाँ चलती रहती हैं, इसलिए पहले अच्छा सा हैवी नाश्ता चाहिए, उसके बाद ही दवाइयाँ लेनी है। इस चक्कर में तो मैं जी भर के सो भी नहीं पाती हूँ। जल्दी सुबह उठ के और भरपूर नाश्ता बनाना पड़ता है इनके लिए। अरे अब कितना बताऊँ मम्मी तुमको, मैं तो सच में बोल रही हूँ परेशान हो गई हूँ। और मैं कल आ रही हूँ आपके यहाँ रहने के लिए। एक आध महीने वहीं रहूँगी, थोड़ा मेरा जी शांत होगा, उसके बाद वापस आऊँगी। पर बेटा देखो मम्मी, अब तुम कोई ज्ञान मत देने लग जाना। मेरी तेरी सास को कौन देखेगा, तू आ जाएगी तो ऐसा ना वैसा। अरे अपना ध्यान खुद रख सकती है, इतनी भी बूढ़ी नहीं है। एक तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोल दिया है, तो मैडम एक गिलास पानी लेने भी नहीं उठती है। हर चीज इनके हाथ में चाहिए। आ जाऊंगी ना, तब दिमाग ठिकाने आएगी कि कैसे घर के काम होते कितने मुश्किल से। ऑर्डर देना तो बहुत आसान है। पर बेटा तेरी सास की तो तबीयत खराब ही है, तू ही बोल रही है बेड रेस्ट पे, फिर तू कैसे आएगी इतने दिनों के लिए? मम्मी इसकी चिंता मत करो, वो सब ना मैं देख लूंगी। मैं बस कल मायके आ रही हूँ, अब भाभी को बोल देना मेरी पसंद की कुछ खाने की चीजें बना लेगी। ठीक है? ठीक है बेटा, चलो बाय, रखती हूँ। बाय। हे भगवान, क्या करूँ इस लड़की का, पता नहीं इसको कब अकल आएगी। अरे ले दे के ससुराल के नाम पे एक बूढ़ी सास है, वो भी नहीं संभाली जाती इससे। लीजिए माँ जी आपकी चाय। माँ जी, माँ जी, हाँ हाँ बहू। आपकी चाय माँ जी। हाँ बहू, ला दे। क्या हुआ माँ जी, आप बहुत परेशान लग रही हैं, सब ठीक तो है ना? क्या बताऊँ बहू, तेरी ननद का फोन आया था। क्या हुआ माँ जी, दीदी को वहाँ सब ठीक तो है ना? हाँ बहू सब ठीक है, बस उसकी सास की थोड़ी तबीयत खराब है। लेकिन तू तो जानती है इसको, बोल रही है मुझसे काम ही नहीं होता है, मेरी सास नाटक करती है बीमारी का। इसलिए बोल रही थी कि मैं कल आ रही हूँ वहाँ रहने के लिए। अब उसे मैं क्या बोलूँ, कैसे समझाऊँ, कुछ समझ ही नहीं आता। मैंने उसको बोला भी कि बेटा तू आ जाएगी तो तेरी सास की देख रेख कौन करेगा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो बोलती है सब नाटक कर रही है माँ। अब तू ही बता बहू, मैं क्या करूँ? मना भी तो नहीं कर सकती कि मेरे घर मत आ। बोल दिया मैंने भी कि आ जा, लेकिन मन ही नहीं मान रहा। बात तो आप सही कह रही हैं माँ जी, अगर हम भी दीदी के गलत कामों में साथ देने लग गए तो फिर कैसे काम चलेगा। मैं समझती हूँ बहू, मुझे भी इसी बात की चिंता है। बस ये समझ में नहीं आ रहा कि इस लड़के को कब अकल आएगी, कैसे समझाऊँ इसे। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास ना एक ज़बरदस्त प्लान है, बस आप देखती जाओ। आने दो दीदी को, देखना इस बार ससुराल जाएगी ना दीदी, कभी ऐसे आएगी नहीं छोड़ के अपनी सास को बीमारी की हालत में। ऐसा क्या करने वाली है बहू तू? देखना बेटा, तू जानती है उसके गुस्से को, बहुत उल्टा सीधा बकना शुरू कर देती है। माँ जी मैंने कहा ना आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगी, बस आप देखती जाइए और मैं जैसा बोलूँ आप बिल्कुल वैसा ही करना। ठीक है बहू। ले बहू कप लेती जा अंदर। जी माँ जी। मम्मी, अरे आ गई पिंकी बेटा। और मम्मी कैसे हो? मैं तो अच्छी हूँ बेटा, तू बता तेरी सास की तबीयत कैसी है? अरे कुछ नहीं हुआ है मम्मी, सब नाटक हैं उसके, ताकि मेरे पे हुक्म चला सके। ये सब छोड़ो मम्मी, आप बताओ भाभी आपका ध्यान तो रखती है ना? अब क्या बोलूं बेटा, तू खुद ही देख लेना। अब तो तू आई है ना रहने महीने भर के लिए, खुद ही समझ जाएगी। अरे दीदी आ गए आप? हाँ भाभी, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ दीदी। मम्मी जी ये लीजिए आपकी चाय। अच्छा मैं दीदी के लिए चाय लेकर आती हूँ। बहू,
जी माँ जी, क्या हुआ? बहू, तुझे तो पता है ना मुझे शुगर है, फिर भी तूने चाय में इतनी सारी शक्कर मिला के दे दी। क्या है माँ जी, आपके तो नाटक ही खत्म नहीं होते। कभी कम शक्कर चाहिए, कभी ज़्यादा शक्कर चाहिए। अब क्या मैं सबके लिए अलग अलग चाय बनाते बैठी रहूँ सारा दिन? भाभी, ये क्या तरीका हुआ मम्मी से बात करने का? और क्या गलत बोल रही है मम्मी? सही तो बोल रही है ना? आपको तो पता ही है मम्मी को शुगर है, फिर इतनी ज्यादा शक्कर देने की क्या जरूरत है? देखो दीदी, आप मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। 300 दिन की सेवा मैं करती हूँ, आप नहीं, जो बड़े आप ज्ञान देने आ गए हो। भाभी आप तो, तू चुप रहे बेटा। माँ जी, आपको चाय पीनी है तो पीजिए, नहीं तो दीदी को दे दीजिए। दीदी यही चाय पी लेंगी। अब मैं बार बार सबके लिए अलग चाय नहीं बनाऊंगी। नहीं पीनी मुझे कोई चाय वाय। दीजिए मुझे, कोई मत पीजिए। मेहनत तो पड़ी नहीं है ना चाय बनाने में, मेहनत तो मुझे पड़ी है। मम्मी, ये क्या हो गया है भाभी को? पहले तो भाभी ऐसा कभी नहीं करती थी। क्या करूं बेटा, बुढ़ापा है, बुढ़ापे में जो जो देखना पड़े। अच्छा तू ये सब छोड़, तू क्या खाएगी खाने में वो बता दे, तेरी भाभी से बोल के बनवा देती हूँ। कुछ भी बनवा लो मम्मी। कौन सा भाभी का मूड है जो मेरे लिए कुछ अच्छा बनाएगी? जो बनाना होगा खुद ही बनाएगी, मैं तो सब खा लूंगी। ठीक है बेटा। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग बेटा। तुझे नींद तो आई ना अच्छे से यहाँ पे? अच्छे से? अरे क्या बात कर रही हो मम्मी, कितने दिनों बाद में चैन की नींद सोई हूँ। नहीं तो हमेशा सुबह उठने का टेंशन लेके सोती थी कि सुबह जल्दी उठना है, फिर सास के लिए नाश्ता बनाना है। तभी तो तुझे 10 बजे सो के उठ रही है क्या? 10 बज गई मम्मी? हाँ नहीं तो और क्या। मुझे तो पता ही नहीं चला मम्मी। अच्छा बताओ, नाश्ते में भाभी ने आज क्या बनाया है? पता नहीं बेटा, अभी तो तेरी भाभी बस तेरे से 10 मिनट पहले ही सो के उठी है। क्या ही नाश्ता बनाएगी, कब बनाएगी भगवान जाने। क्या भाभी अभी सो के उठ रही है? मम्मी ये सब क्या हो रहा है इस घर में? आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो भाभी को? बहू, नाश्ते में क्या बनाया है बेटा? क्या नाश्ते में क्या बनाया है? बिस्तर से उठो नहीं कि आपके फरमाइश शुरू हो जाती है। फिर जीना मुश्किल हो गया इस घर में। कोई नाश्ता नहीं बना, ब्रेड रखी है और केचप के साथ ब्रेड खा लीजिए। भाभी ये आप क्या बोल रही हो? आपको पता है ना मम्मी कितनी हार्ड दवाइयाँ खाती है और उसके लिए मम्मी को हेल्दी और हैवी ब्रेकफास्ट चाहिए रहता है, फिर भी आप बोल रही हो कि ब्रेड खा ले। तो क्या करूं? अरे मैं भी इंसान हूँ यार, 300 दिन काम कर करके थक जाती हूँ। सुबह जब से उठो नाश्ता बनाओ, ना ये बनाओ ना वो बनाओ। एक दिन खा लेंगी कुछ बाहर का तो मर नहीं जाएंगी। भाभी खबरदार अगर मेरी माँ के बारे में ऐसा बोला तो। पिंकी बेटा तू रहने दे बेटा, ये हम सास बहू की बातें हैं, हम देख लेंगे, तू बीच में मत पड़। अरे मम्मी ऐसे कैसे बीच में नहीं पड़ो? अरे मेरा भी ये घर है, आप मेरी माँ हो और मैं अपनी नजरों के सामने अपनी माँ की बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकती हूँ। और भाभी आप ऐसी क्या सेवा करते हो मेरी मम्मी की? एक खाना नाश्ता ही तो बना के देते हो, वो भी आपसे नहीं दिया जाता। कौन सा वो बिस्तर पे अभी पड़ी है जो आप उसको उठाते हो बिठाते हो? अपना सारा काम तो खुद ही कर लेती है, फिर भी आप इतना सुनाती हो मेरी मम्मी को। आपको पता है कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है उसके बाद भी? अरे अपनी सास के साथ कौन ऐसा करता है? वाह 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 ननद जी, ये आप कह रही हो? मुझ पर उंगली उठाने से पहले अपने आप में सोचो कि आप अपनी सास को किस हालत में छोड़कर आई हो। चलिए बढ़िया मुझे बताने। अरे आपकी सास बिस्तर पे है, उसके बावजूद यहाँ आप मजे करने आ गई हो, वो भी 1 महीने के लिए। वो भी तो आपकी सास ही है ना। आज ये सब कुछ अगर आपकी माँ के साथ हो रहा है तो आपको बहुत बुरा लग रहा है। माँ ये सब क्या है? हाँ बेटा सही तो कह रही है तेरी भाभी। मम्मी आप भी? हाँ भाभी, आपको समझाने के लिए बस हमने ये छोटा सा नाटक किया था। हाँ बेटा तेरी भाभी बिल्कुल सही कह रही है। देखा बेटा, जब यही चीज तेरी माँ के साथ हो रही है तो तुझे कितना बुरा लग रहा है। फिर तेरी सास भी तो किसी की माँ ही है ना। और वैसे भी बेटा, सास की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म होता है। हाँ दीदी, हम आपको मायके आने से रोक नहीं सकते हैं और ना ही रोकना चाहते हैं, लेकिन आप मायके तभी आइए जब आपकी सास ठीक हो और उनसे पूछ के आइए। और ऐसी बीमारी में सास को अकेले छोड़ के आना अच्छी बात तो नहीं है ना दीदी। आप ही बताओ, अगर मैं माँ जी को ऐसे छोड़ के चली जाऊँ तो आपको कैसा लगेगा? आप सही कह रही हो भाभी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे समझ में आया कि मेरी सास को कितना बुरा लगता होगा मेरे इस बर्ताव से। भाभी कुछ नाश्ता बनाकर दे दो, मैं अभी सुबह वाली बस से ही अपने घर जाऊंगी। मेरी सास बेचारी बिस्तर पे पड़ी होगी। ठीक है दीदी, मैं अभी नाश्ता बना देती हूँ। और हाँ, मैं खाना भी पैक कर दूँगी, आज के लिए दोपहर का हो जाएगा, आप लेके जाना। मुझे बहुत खुशी है दीदी कि आपको हमारी ये बात समझ में आ गई। हाँ बेटा तेरी भाभी तो बहुत अच्छी है।
और मेरा बहुत ख्याल रखती है और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी भी एक अच्छी बहू बने। हेलो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का खूब ध्यान रखिए।